हरे कृष्णा। युधिष्ठिर महाराज आगे कहते हैं, माननीय वीर श्री कृष्ण, यदि इस तरह सरलता पूर्वक ही युद्ध किया जाए तो यह भीमसेन अकेला 100 वर्षों में भी शत्रु सेना का विनाश नहीं कर सकता। केवल आपका यह सखा अर्जुन ही दिव्यास्त्रों का ज्ञाता है, परंतु ये भी महामना भीष्म और द्रोण के द्वारा दग्ध होते हुए हम लोगों की उपेक्षा कर रहा है। महामना भीष्म और द्रोण के दिव्यास्त्र बार बार प्रयुक्त होकर संपूर्ण क्षत्रियों को भस्म कर डालेंगे। श्री कृष्ण भीष्म क्रोध में भरकर अपने पक्ष के समस्त राजाओं के साथ मिलकर निश्चय ही हम लोगों का विनाश कर देंगे। जैसा उनका पराक्रम है उससे तो यही सूचित होता है। महाभाग योगेश्वर, आप ऐसे किसी महारथी को ढूंढ निकालिए जो संग्राम भूमि में भीष्म को उसी प्रकार शांत कर दे जैसे बादल दावानल को बुझा देते हैं। गोविंद, आपकी कृपा से ही पांडव अपने शत्रुओं को मारकर स्वराज्य प्राप्त करके बंधु बांधवों के साथ सुखी होंगे। ऐसा कहकर महामना युधिष्ठिर शोक से व्याकुल चित्त होकर बहुत देर तक मन को अंतर्मुख करके ध्यान मग्न बैठे रहे। युधिष्ठिर को शोक से आतुर और दुख से व्यथित चित्त जानकर गोविंद ने समस्त पांडवों का हर्ष बढ़ाते हुए कहा। श्री भगवान बोले, भरत श्रेष्ठ, तुम शोक ना करो। इस प्रकार शोक करना तुम्हारे योग्य नहीं है। तुम्हारे शूरवीर भाई संपूर्ण लोकों में विख्यात धनुर्धर हैं। राजन, मैं भी तुम्हारा ही प्रिय करने वाला हूँ। यशस्वी सात्यकी, विराट, द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न तथा सेना सहित ये संपूर्ण नरेश आपकी कृपा प्रसाद की प्रतीक्षा करते हैं। महाराज, ये सब आपके भक्त हैं। ये द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न भी सदा आपका हित चाहते हैं। निश्चय ही इन समस्त राजाओं को देखते देखते ये शिखंडी भीष्म पितामह का वध कर डालेगा, इसमें तनिक भी मुझे संदेह नहीं है। यह सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के सुनते ही उस सभा में महारथी धृष्टद्युम्न से कहा, आदरणीय वीर धृष्टद्युम्न, मैं तुमसे जो कुछ कहता हूँ उसे ध्यान देकर सुनो। मेरे कहे हुए वचनों का तुम्हें उल्लंघन नहीं करना चाहिए। तुम मेरे सेनापति हो, भगवान श्री कृष्ण के समान पराक्रमी हो। पूर्व काल में भगवान कार्तिकेय जिस प्रकार देवताओं के सेनापति हुए थे, उसी प्रकार तुम भी पांडवों के सेना नायक हो। युधिष्ठिर का ये कथन सुनकर समस्त पांडव और महारथी भूपालगण सब ने साधु साधु कह के उनके वचनों की सराहना की। तत्पश्चात राजा युधिष्ठिर ने पुनः महाबली धृष्टद्युम्न से कहा, पुरुष सिंह, तुम पराक्रम करके कौरवों का नाश करो। मारिश, नरश्रेष्ठ, मैं, भीमसेन, श्री कृष्ण, माद्री कुमार, नकुल सहदेव, द्रौपदी के 5 पुत्र तथा अन्य प्रधान भूपाल कवच धारण करके तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे। तब धृष्टद्युम्न ने सबका हर्ष बढ़ाते हुए कहा, पार्थ, मुझे भगवान शंकर ने पहले से ही द्रोणाचार्य का काल बनाकर उत्पन्न किया है। पृथ्वीपते, आज सम्रागण में मैं भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, शल्य और जयद्रथ इन समस्त अभिमानी योद्धाओं का सामना करूंगा। यह सुनकर युद्ध के लिए उन्मत्त रहने वाले महान धनुर्धर पांडवों ने उच्च स्वर में सिंहनाद किया और शत्रुसूदन नृपश्रेष्ठ द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के इस प्रकार युद्ध के लिए उद्यत होने पर कुंती कुमार युधिष्ठिर ने सेनापति द्रुपद कुमार से पुनः कहा, सेनापति, क्रौंचारूण नामक व्यूह समस्त शत्रुओं का संहार करने वाला है, जिसे बृहस्पति महाराज ने देवासुर संग्राम में अवसर पर इंद्र को बताया था। शत्रु सेना का विनाश करने वाला उस कौंचारूण व्यूह को तुम यथावत रूप से निर्माण करो। आज समस्त राजा कौरवों के साथ उस अदृष्ट पूर्व व्यूह को अपनी आंखों से देखें। जैसे वज्रधारी इंद्र भगवान विष्णु से कुछ कहते हों, उसी प्रकार नरदेव युधिष्ठिर ने पूर्वोक्त बात कहने पर व्यूह रचना में कुशल धृष्टद्युम्न ने बृहस्पति की बताई हुई विधि से प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व ही समस्त सेनाओं का व्यूह निर्माण किया। उन्होंने सबसे आगे अर्जुन को खड़ा किया। उनका अद्भुत एवं मनोवरम ध्वज सूर्य के में पथ के फहरा रहा था। इंद्र के आदेश से साक्षात विश्वकर्मा ने इसका निर्माण किया था। इंद्रधनुष के रंग की पताकाएं उस ध्वज की शोभा बढ़ाती थी। वह ध्वज आकाश में आकाशचारी पक्षी की भांति बिना आधार के ही चलता था। वह दूर से गंधर्व नगर के समान जान पड़ता था।
आर्य रथ के मार्गों पर अर्जुन का वह ध्वज नृत्य करता सा प्रतीत होता था। उस रत्नयुक्त ध्वज से अर्जुन की और गांडीवधारी अर्जुन से उस ध्वज की बड़ी शोभा होती थी। राजन, अपनी विशाल सेना के साथ द्रुपद उस व्यूह के सिरे के स्थान पर थे। कुंती भोज और दृष्टकेतु ये दोनों नरेश नेत्रों के स्थान पर प्रतिष्ठित हुए। भरतश्रेष्ठ दाशकर्ण दशोकहर समूहों के साथ प्रभद्रक अनुपक और किरातगण गर्दन के समान पर उनके स्थान पर खड़े हो गए। पट्टच्चर पौंड्र पौरव तथा निषादों के साथ स्वयं राजा युधिष्ठिर पृष्ठभाग में स्थित हुए। भीमसेन और धृष्टद्युम्न क्रौंच पक्षी के दोनों पंखों के स्थान पर नियुक्त हुए। राजन, द्रौपदी के पुत्र अभिमन्यु और महारथी सात्विकी के साथ पिचाश, दारद, पुंड्रक, कुंडविश, मारुत, धेनुक, तंगण, पतंगण, वाहिक, तिमिर, चोल और पांड्य इन जनपदों के लोग दाहिने पंख का आश्रय लेकर खड़े हुए। अग्निवेश्य, हुंड, मालव, दानभरी, शबर, उद्दस, वत्स, नकुल जनपदों के साथ दोनों भाई नकुल और सहदेव बाएं पंख का आश्रय लेकर खड़े हो गए। उस क्रौंच पक्षी के पंख भाग में 10,000, शिरोभाग में 1,00,000, पृष्ठभाग में 1 अबुर्द 20,000 तथा ग्रीवा भाग में 1,70,000 रथ मौजूद थे। राजन, पक्ष, कोटि, प्रपक्ष तथा पक्षांत भागों में चलते फिरते पर्वतों के समान हाथियों के झुंड चले। वे सब के सब सेनाओं से घिरे हुए थे। राजा विराट के कई राजकुमारों के साथ उस व्यूह के जघन कटी के अग्रभाग की रक्षा करते थे। काशीराज और शैव्य भी 30,000 रथियों के साथ उसी की रक्षा में तत्पर थे। इस प्रकार पांडव क्रौंचरुण नामक महाव्यूह की रचना करके सूर्योदय की प्रतीक्षा करते हुए युद्ध के लिए कवच आदि से सुसज्जित होकर खड़े हो गए। उनके हाथियों और रथों के ऊपर सूर्य के समान प्रकाशमान, निर्मल एवं महान श्वेत छत्र शोभा पा रहे थे। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म वध पर्व में क्रौंच व्यूह निर्माण विषयक 50वां अध्याय पूर्ण हुआ। आगे संजय कहते हैं, महाराज, उस अत्यंत अभेद्य क्रौंच व्यूह को अमित तेजस्वी अर्जुन के द्वारा सुरक्षित देखकर आपका पुत्र दुर्योधन, आचार्य द्रोण, कृप, शल्य, भूरिश्रवा, विकर्ण, अश्वत्थामा और दुशासन आदि सब भाइयों और युद्ध के लिए बहुतेरे शूरवीरों के पास जाकर उनका हर्ष बढ़ाता हुआ समयोचित वचन कहने लगा। वह बोला, वीरों, आप सब लोग नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों में प्रहार में कुशल हैं और युद्ध की कला में निपुण हैं। आप सभी महारथी हैं। फिर सब लोग मिलकर हम उन्हें परास्त कर देंगे, इसके लिए तो कहने की कोई बात ही नहीं है। भीष्म पितामह के द्वारा सुरक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है। संजय कहते हैं, महाराज, दुर्योधन की ये बात सुनकर द्रोण आदि सभी महारथियों एवं राजाओं ने उस समय तथास्तु कहकर उसकी बात मानी। आर्य, तदंतर भीष्म, द्रोण और आपके पुत्रों ने मिलकर अपनी सेना का महान व्यूह बनाया जो पांडव सैनिकों को बाधा पहुंचाने में समर्थ था। तदंतर बहुत बड़ी सेना द्वारा सब ओर से घिरे हुए भीष्म देवराज इंद्र की भांति विशाल वाहिनी लेकर आगे आगे चले। उनके पीछे प्रतापी वीर महान धनुर्धर द्रोणाचार्य ने युद्ध के लिए प्रस्थान किया। महाराज, उस समय कुंतल, दशान, मगध, विदर्भ, मेकल, कर्णप्रावण आदि देशों के सैनिकों के साथ गांधार, सिंधु, सौवीर, शिबी और वासाती देशों के वीर क्षत्रिय युद्ध में शोभा पाने वाले भीष्म की रक्षा कर रहे थे। शकुनी ने अपनी सेना के साथ लेकर द्रोणाचार्य के रक्षा में योग दिया। तत्पश्चात अपने भाइयों सहित राजा दुर्योधन अत्यंत हर्ष में भरकर अश्रतक, विकर्ण, अम्बल्लक, अबष्ट, कोसलदरस, शक, शूद्रक और मालव आदि देशों के योद्धाओं के साथ सुबलपुत्र शकुनी की सेना का संरक्षण करने लगे। भूरिश्रवा, शल्य, शाल, आदरणीय राजा भगदत्त, अवंती के राजकुमार विंदनुविंद ये सब भी सेना के वाम भाग में स्थित थे। सोमदत्त, अच्युत, दुस, दक्षिण आदि ये दक्षिण भाग में स्थित होकर सेना की रक्षा कर रहे थे। अश्वत्थामा, कृपाचार्य और सात्वत वंशी कृतवर्मा अपनी विशाल सेना के साथ कौरव सेना के पृष्ठभाग में खड़ा होकर उसका संरक्षण कर रहा था। केतुमान, वसुदान, काशीराज के पुत्र अभिभु और अन्य अनेक देशों के नरेश पृष्ठक पोष में थे। भरत,
तदंतर आपकी सेना के समस्त सैनिक हर्ष से उल्लासित होकर प्रसन्नतापूर्वक शंख बजाने और सिहनाद करने लगे। उनका हर्षनाद सुनकर कुरुकुल वृद्ध पितामह प्रतापी भीष्म ने जोर जोर से सिहनाद करके अपना शंख बजाया। तदंतर शंख, भेरी, नाना प्रकार के प्रणव और आनक आदि सब बाजे बज उठे और उन सबको सम्मिलित शब्द सब और गूंज उठा। तत्पश्चात श्वेत घोड़ों से जुते हुए विशाल रथ पर बैठे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन अपने सुवर्ण भूषित श्रेष्ठ शंखों को बजाने लगे। ऋषिकेश ने पंचजन्य, अर्जुन ने देवदत्त, भयंकर कर्म करने वाले भीमसेन ने पौंड्रक नामक शंख बजाए। कुंतीपुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। काशीराज, शैव्य, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, महारथी सात्यकी, पांचालवीर, महाधनुर्धर, द्रौपदी के पांचों पुत्र ये सभी बड़े बड़े शंखों को बजाने और सिहनाद करने लगे। वहां उन वीरों द्वारा प्रकट किया हुआ महान तुमुल घोष पृथ्वी और आकाश को निनादित करने लगा। महाराज, इस प्रकार ये हर्ष से भरे हुए कौरव पांडव एक दूसरे को संताप देते हुए पुनः युद्ध के लिए रण क्षेत्र में जा पहुंचे। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म वध पर्व में कौरव व्यू रचना विषय के 91वां अध्याय पूर्ण हुआ। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, इस प्रकार मेरे और पांडवों के सैनिकों की व्यू रचना हो जाने पर उन श्रेष्ठ योद्धाओं ने किस प्रकार युद्ध आरंभ किया? संजय ने कहा, राजन, आपके पुत्रों ने पांडवों के साथ जिस प्रकार युद्ध किया वह मैं बताता हूँ। जब सेनाओं की व्यू रचना हो गई तब समस्त सेना एक साथ होकर एक अपार महासागर के समान प्रतीत होने लगी। कवचधारी वीर दुर्योधन की आज्ञा का पालन कर रहे थे। उन सब ने मन को कठोर बनाकर प्राणों का मोह छोड़कर ऊंची ध्वजाएं फहराते हुए पांडवों पर आक्रमण किया। फिर तो आपके और पांडवों के सैनिकों में रोमांचकारी घमासान युद्ध होने लगा। रथियों के छोड़े हुए सुवर्णमय पंख युक्त तेजस्वी बाण कहीं भी कुंठित न होकर हथियों और घोड़ों पर पड़ने लगे। इस प्रकार युद्ध आरंभ हो जाने पर भयंकर पराक्रमी एवं कुरुकुल के प्रभावशाली वृद्ध पितामह महाबाहु भीष्म धनुष उठाए कवच बांधे सहसा आगे बढ़े और अभिमन्यु, भीमसेन, सात्यकी, केकय, विराट और द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न इन सब नरवीरों पर तथा चेदी और मत्स्य देशी योद्धाओं पर बाणों की वर्षा करने लगे। वीरों के इस संघर्ष में सेनाओं का व्यू भंग हो गया और सभी सैनिकों का आपस में महान सम्मिश्रण हो गया। घुड़सवार, ध्वजा धारण करने वाले सैनिक और उत्तम घोड़े मारे गए। पांडवों की रथ सेना पलायन करने लगी। तब नरश्रेष्ठ अर्जुन ने महारथी भीष्म को देखकर भगवान श्री कृष्ण से कुपित होकर कहा, वाष्णेय, जहाँ भीष्म पितामह हैं वहाँ चलिए, अन्यथा ये भीष्म पितामह अत्यंत क्रोध में भरकर निश्चय ही हमारी सेना का विनाश कर डालेंगे, क्योंकि इस समय ये दुर्योधन के हित में तत्पर हैं। जनार्दन, सुदृढ़ धनुष धारण करने वाले भीष्म पितामह के द्वारा सुरक्षित हो ये द्रोण, कृप, शल्य, विकर्ण और दुर्योधन आदि समस्त धृतराष्ट्र पुत्र मिलकर पांचाल योद्धाओं का संहार कर डालेंगे। अतः सेना की रक्षा के लिए मुझे भीष्म पितामह का युद्ध करना पड़ेगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धनंजय, सावधान हो जाओ, अभी तुम्हें भीष्म के रथ के समीप पहुंचा देता हूँ। जनेश्वर, ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने उस विश्व विख्यात रथ को भीष्म जी के रथ के निकट पहुंचा दिया। उस रथ पर बहुत सी पताकाएं फहरा रही थी। उसमें बक पंक्ति के समान श्वेत वर्ण वाले घोड़े जुते हुए थे। उस विशाल रथ पर आरूढ़ हो पांडुनंदन अर्जुन, जो सबको शरण देने वाले और सुहृदों का आनंद बढ़ाने वाले थे, कौरव सेना एवं शूर सेन देशीय योद्धाओं का वध करते हुए शीघ्रतापूर्वक भीष्म पितामह के पास गए। मद की धारा बहाने वाले गजराज की भांति उन्हें वेग से आते और रण क्षेत्र में सायकों द्वारा शूर वीरों का मर्दन करते उन्हें भयभीत करते देख जयद्रथ आदि राजाओं तथा पूर्व देश 100 वीर राज्य और केकय प्रदेश के योद्धाओं से सुरक्षित शांतनु नंदन भीष्म सहसा अर्जुन की ओर बढ़े। कुरुकुल के पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य तथा कर्ण के सिवा दूसरा कौन ऐसा महारथी है जो गांडीवधारी अर्जुन का सामना कर सके?
तदंतर संपूर्ण विश्व में विख्यात महारथी भीष्म ने अर्जुन पर 77 बाण चलाए। द्रोण ने 25, कृपाचार्य ने 50 और दुर्योधन ने 64, शल्य ने 9, जयद्रथ ने 9, शकुनी ने 5 और विकर्ण ने 10 भल्ल नामक बाणों द्वारा पांडु नंदन अर्जुन को बींध डाला। इन समस्त तीखे बाणों द्वारा चारों ओर से बिद्ध होने पर भी महाधनुर्धर महाबाहु अर्जुन तनिक भी व्यथित नहीं हुए। ऐसा जान पड़ता था मानो किसी पर्वत को बाणों ने बींध दिया हो। भरत श्रेष्ठ, तत्पश्चात अमेय आत्मबल से असंपन्न किरीटधारी पुरुष सिंह अर्जुन ने भीष्म को 25, कृपाचार्य को 9, द्रोण को 60, विकर्ण को 3 और शल्य को 3, राजा दुर्योधन को 5 बाणों से घायल कर दिया। उस समय सात्यकी, विराट, द्रुपद कुमार, धृष्टद्युम्न, द्रौपदी के 5 पुत्र और अभिमन्यु, इन सब ने अर्जुन को उसकी रक्षा के लिए चारों ओर से घेर लिया। तदंतर गंगानंदन भीष्म का प्रिय करने में लगे हुए महान धनुर्धर द्रोणाचार्य पर सोमकों सहित धृष्टद्युम्न ने आक्रमण कर दिया। राजन, तब रथियों में श्रेष्ठ भीष्म ने पांडुनंदन अर्जुन को 80 पैने बाण मारकर बींद डाला। ये देखकर आपके सैनिक हर्ष से कोलाहल करने लगे। उस समय समस्त कौरवों का हर्षनाद सुनकर पुरुष सिंह अर्जुन ने उनकी सेना के बीच में प्रवेश किया। राजन, उन महारथियों के भीतर पहुंचकर अर्जुन उन सबको अपने बाणों का निशाना बनाकर धनुष से खेल करने लगा। तब प्रजापालक राजा दुर्योधन ने अर्जुन के द्वारा युद्ध में अपनी सेना को पीड़ित हुई देख भीष्म पितामह से कहा, तात, ये पांडु के बलवान पुत्र अर्जुन श्री कृष्ण के साथ आकर समस्त सैन्यों के प्रयत्नशील होने पर भी हम लोगों का मूलाच्छेद कर रहे हैं। गंगानंदन, आपके तथा रथियों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य के जीते जी हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं। प्रजानाथ, आप ही के कारण कर्ण ने भी हथियार डाल दिया है, वरण भूमि में अर्जुन से युद्ध नहीं कर रहा है, जबकि कर्ण सदा मेरा हित चाहने वाला है। गंगानंदन, आप ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे अर्जुन मार डाले जाएं। राजन, दुर्योधन के ऐसा कहने पर आपके पितृतुल्य भीष्म क्षत्रिय धर्म को धिक्कार है, ऐसा कहकर अर्जुन के रथ की ओर चले। महाराज, उन दोनों के रथों में श्वेत घोड़े जुते हुए थे। आर्य उन्हें एक दूसरे से भिड़े हुए देखकर सभी राजा जोर जोर से शहनाद करने लगे और शंख फूंकने लगे। आर्य उस समय अश्वत्थामा, दुर्योधन और